नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग फरवरी 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा, उसके बाद डॉट 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 दिया गया है, के रूप में देखा जाना चाहिए या शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड गैप दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, जिससे पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर देखें, जिससे आपका रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, संसाधन के रूप में। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ऑप्शन ए शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं, बी उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, सी एक कठोरता के साथ निपटाई जानी चाहिए, या फिर डी बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अवसर हैं। इसमें क्या रहा क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा दी की गई गलत त्रुटियां किस रूप में देखी जानी चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, यहाँ पे डॉट 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 दिया गया है, उसके बाद है, के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए पावलोव, बी यूंग, सी पियाजे, या फिर डी स्किनर। सी इसका आंसर हो जाएगा, पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, सी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर डी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी इसका आंसर है, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, बी उस पर एक भाषण देकर, सी कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, या फिर डी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। सी इसका आंसर हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, या शिक्षक बच्चों की किस तरह से सहायता कर सकता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षक बच्चों के कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद जो है निर्देश लिखकर उनकी सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ऑप्शन ए एक प्रभावी आकलन युक्ति है, बी समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते,
सी, अच्छा है क्योंकि जो व्यक्ति हमारे मन में है। क्यों अच्छा है? क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। या फिर डी, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। इसका आंसर बी हो जाएगा, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों कहते हैं पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं लेकिन ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन ए स्थिर रहता है, बी अवनत होता है, सी समान रहता है या फिर डी बेहतर होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, बेहतर होता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक, ऑप्शन यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए यह एक अव्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, बी अप्रत्याशित नमूने का अनुगमन करती है, या फिर सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, या फिर डी एड़ी से चोटी नमूने का अनुगमन करती है। सी इसका आंसर है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। क्वेश्चन कर रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है क्योंकि यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, बी विकास एकल आयामी है, सी विकास पृथक होता है, या फिर डी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। डी इसका आंसर है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है क्वेश्चन कर रहा है, तो इसके लिए जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसका आंसर ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए जन्मजात विषमताओं के कारण, बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, सी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर डी वातावरण के प्रभाव के कारण। बी इसका आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता इसलिए होती है, वो उसका कारण है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है रोमांचकारी, बी मुख्य, सी गौण, या फिर डी कम महत्वपूर्ण। बी इसका आंसर हो जाएगा मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका होती है या परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ऑप्शन यहाँ दो, हर एक विकल्प में यहाँ पे 2-3 क्रम दिया गया है, हमें बताना है कौन सही क्रम दिया गया है। पहला है ऑप्शन ए में दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ और कल्पनापरक खेल। बी में दिया गया है शैशवावस्था, तर्कानुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। सी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा या निगमनात्मक विचार। डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा और उसके बाद साधारण एवं वर्गीकरण योग्य।
डी इसका आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा उसके बाद साधारण एवं वर्गीकरण योग्य हो जाता है वो। क्वेश्चन में करण निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जोड़ा है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण, उसके बाद वो उस सबसे पहले बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही वह साधारण एवं वर्गीकरण करने की उसके अंदर योग्यता आ जाती है। इसकी हम व्याख्या देख लें। मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चे में संगठित पूर्णता के साथ अपने अनुभवों को क्रमबद्ध करने तथा जोड़ने की मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है। वह मूर्त संबंधों के बारे में चिंतन करने लगता है और अपने व्यवहारों को परिणामों के साथ जोड़ने लगता है। अगला प्रश्न, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। आप उसके बाद लिखा है वह डॉट 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है, या वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए अहं केंद्रित चिंतन की, बी कार्य कारण की, सी विपर्यय चिंतन की, या फिर डी प्रतीकात्मक विचार की। बी इसका आंसर हो जाएगा कार्य कारण की। क्वेश्चन कर रहा है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह जो है कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, आप यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, में भिन्न होता है बजाय किसके? यहाँ दो यहाँ पे दो विकल्प दिए, दो हमें यहाँ पे फिलिंग ब्लैंक्स में दो चीज़ें भरनी है। जैसे पहला है वयस्कों से आकार में भिन्न होता है और बजाय मूर्तपरकता के। बी कह रहा है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। सी कह रहा है बच्चों से आकार में भिन्न होता है बजाय किस्म के। या फिर डी यह बच्चों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। बी इसका आंसर हो जाएगा प्रकार। यह बच्चों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। क्वेश्चन का रहा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या फिर डी है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। डी इसका आंसर हो जाएगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए परिपक्वन होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर डी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सी इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। क्वेश्चन कर रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, इसका आंसर बच्चे तब सीखते हैं वयस्कों और वयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। अगला प्रश्न कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास के चरण, बी संवेगात्मक विकास के चरण, सी नैतिक विकास के चरण, या फिर डी संज्ञानात्मक विकास के चरण। सी इसका आंसर है नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। इसकी हम व्याख्या देख लें थोड़ा। नैतिकता यह वह नियम होते हैं जो समाज के नियमों के अनुसार होते हैं, अतः नैतिकता समाज और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत के 3 चरण प्रस्तुत किए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है परंपरागत अवस्था और तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए, एक कक्षा में पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। या फिर डी, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। बी इसका आंसर है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्षा को जो स्थिति प्रदर्शित कर रही है उसमें वह स्थिति है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि है ऑप्शन ए, एक अकेला और जातीय विचार। बी, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। सी, एक विशिष्ट योग्यता। या फिर डी, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। डी इसका आंसर हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय कहा माना जाता है बुद्धि को। विस्लर के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुच्चय है। बुद्धि एक व्यक्ति की प्रयोजन पूर्वक कार्य करने, तर्क पूर्वक सोचने और अपने पर्यावरण से भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवीय योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक वचन ... काल है। ऑप्शन ए है अहम महत्वपूर्ण, अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल अहम महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए में। बी, अति संवेदनशील है। सी, निरपेक्ष काल है। या फिर डी, कम महत्वपूर्ण है। बी इसका आंसर हो जाएगा अति संवेदनशील काल है, अर्थात भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है ये अति संवेदनशील काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, एक सहशिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है। फिर से इसमें देखें, सॉरी इसमें कुछ मिस्टेक हो गया था पढ़ने में। एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी ऑप्शन ए, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। सी, लड़कियों पर लड़कों की वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। या फिर डी, जातीय भेदभाव का परिचायक है। बी इसका आंसर है लड़कों लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। इसका आंसर, हाँ जो क्वेश्चन है इसमें फिर से हम देखें। क्वेश्चन एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक कहता है लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता या रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, आकलन। ऑप्शन ए करें आकलन क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। बी, सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। या फिर डी, बच्चों को लेबल करने या वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सी इसका आंसर है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन जो है ये सीखने में सुधार का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। बी,
यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। या फिर डी, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी इसका आंसर है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो समावेशन का सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वहाँ विकल्प बी है कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 24 है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। या फिर डी, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। ये इसका आंसर है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। क्वेश्चन करा वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है ऑप्शन ए जो कह रहा है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए, अपमानजनक व्यवहार। बी, यहाँ पे स्मॉल बी को डी या वाज को सा या 21 को 12 लिखना। या फिर सी कह रहा है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। या फिर डी, मनोभाव का जल्दी बदलना या मूड स्विंग। बी इसका आंसर है। बी को डी लिखना और वाज को सा लिखना। बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। तो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान जो इसमें करता है उसमें यही है कि कुछ बच्चे जो है बी को डी लिख देते हैं, वाज वाज को सा लिख देते हैं, SAW लिख देते हैं और 21 21 को 12 लिख देते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए, उससे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। बी, उसे अलग संस्था में डालने की आवश्यकता है। या सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। या फिर डी, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। सी इसका आंसर है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्वेश्चन करा एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। आंशिक रूप का मतलब जो थोड़ा कम देख सकता है, जिसे कम देख तो सकता है लेकिन थोड़ा कम दिखाई देता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उसे विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में ही उसको रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, सीखना क्या है। ऑप्शन ए, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। बी, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है। सी, सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। सी इसका आंसर है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना जो है यह सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है या प्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। बी, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए।
सी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। या फिर डी, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। सी इसका आंसर है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके लिए शिक्षिका को स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, शिक्षा का अनुकरण और नकल करना। बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। सी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना। डी, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ए बी इसका आंसर है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। बी, अपनी रुचि से। सी, पुरस्कार के लिए। या फिर डी, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी इसका आंसर है, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। वो ये हो जाएगा इसका विकल्प जो है वो अपनी रुचि से। जब बच्चे कोई काम अपनी रुचि से करते हैं तो सर्वाधिक सृजनशील हो जाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग लास्ट में थोड़े जो जटिल प्रश्न हैं जो उनको याद करने या समझने में थोड़ी सी हमें कठिनाई होती है उसको हम दोबारा फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे डॉट दिया गया है, उसके बाद कह रहा है कि विचार से या फिर किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन ए, पावलोव। बी, यूंग। सी, पियाजे। या फिर डी, स्किनर। सी इसका आंसर हो जाएगा, पियाजे। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। बी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बी इसका आंसर हो जाएगा, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। तो इसका विकल्प बी हो जाएगा, यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या तो करते हैं लेकिन ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे देखें। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। इसमें कुछ क्रम दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कौन सही क्रम दिया गया है। जैसे पहला है औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, उसके बाद अनुकरण प्रारंभ और उसके बाद लास्ट में दिया गया है कल्पना परक खेल। बी ऑप्शन में दिया गया है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम।
सी में है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, उसके बाद है निगमनात्मक विचार। डी में है पूर्व मूर्त संक्रियात्मक बच्चा और लास्ट में है संरचना एवं वर्गीकरण करने योग्य। डी इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। उसके बाद दिया गया है संधारण एवं वर्गीकरण योग्य। सॉरी, इसमें पहले पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य विकल्प सही है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जोड़ा ऑप्शन डी है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, उसके बाद संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। इसकी हम व्याख्या देख लें। मूर्त या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चे में संगठित संपूर्णता के साथ अपने अनुभवों को क्रमबद्ध करने तथा जोड़ने की मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है। वह मूर्त संबंधों के बारे में चिंतन करने लगता है, अपने व्यवहारों को परिणामों के साथ जोड़ने लगता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखें। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, किसमें से भिन्न होता है या किसकी बजाय? या ऑप्शन ए कह रहा है वयस्कों से आकार में भिन्न होता है मूर्तपरकता के बजाय। बी, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय। या वयस्कों से आकार में भिन्न होता है किस्म के बजाय। या फिर वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है प्रकार के बजाय। 20 का आंसर हो जाएगा वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय। क्वेश्चन कर रहा है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है मात्रा के बजाय। क्वेश्चन इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। बी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। सी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। या फिर डी, अनुबोध और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। डी इसका आंसर हो जाएगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16, वैगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए, परिपक्व होने से। बी, अनुकरण से। सी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। या फिर डी, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सी इसका आंसर है अनुकरण से। वैगोस्की के अनुसार बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22, आकलन यहाँ पे कह रहा है। आकलन क्या है? ऑप्शन ए, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। बी, सीखने और सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। सी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। या फिर डी, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। सी आंसर है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन जो है यह सीखने में सुधार का एक तरीका है। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको